फिल्में और वो सब जो एंटरटेनमेंट मनोरंजन से जुड़ा है वो हमारी जिंदगी को कैसे पॉजिटिवली चेंज करता है, कैसे एक डायलॉग सीन या कलाकार से जुड़ी बातें हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीच आइडियाज और गेम चेंजर बन सकती है, यही सब बातें मैं आपके लिए चुन चुन के लाता हूं। आज के वीडियो में अमिताभ जी का एक किस्सा है जिसमें उनके पिताजी ने जो एडवाइस सबक सलाह दी वो हमेशा उनके दिल दिमाग में छाई रही, उन्हें हमेशा मोटिवेट करती रही, उन्हें कभी निराश नहीं होने दिया। और यही बात अगर हम अपनी जिंदगी में उतार दे तो हमारे लिए ये जिंदगी में जड़ी बूटी का काम करेगी, हमें भी कभी निराश नहीं करेगी। इतनी गहरी बात उनके पिताजी ने बताई है। ये किस्सा, ये बात कई बार मैगजीन, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, इंटरव्यू में आती रही है, पर हमें सिर्फ देखना सुनना नहीं है, उसे अगर हम जिंदगी में उतारेंगे, उस पर अमल करेंगे तो ही ये जड़ी बूटी की तरह काम करेगी, उसकी मेरी गारंटी है। देखिए, कोई भी दुनिया का बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो या कोई लाइफ कोचिंग गुरु हो, वो सब अच्छे आइडियाज ही तो ट्रिक के रूप में देते हैं और हमें उसे फॉलो करना होता है। इनमें से किसी के भी पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाई और आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो माय डियर व्यूअर्स, इसी तरह से ये बात जो अमित सर ने हर जगह शेयर की है उसे समझकर हमें फॉलो करना पड़ेगा। याद रहे, अमित सर तो ग्रेट है ही, उनके पिताजी भी बड़े ही विद्वान और मशहूर कवि थे। उन्होंने बहुत बड़ी और गहरी बात बिल्कुल ही सरल तरीके से अमित जी को समझाई जो उन्हें आज भी मोटिवेट करती रहती है। हुआ था यूं, अमित सर करीब 14 साल की उम्र के थे और नैनीताल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। अमिताभ जी को ड्रामा में बेस्ट एक्टिंग के लिए उन्हें पिछले साल ड्रामा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, लेकिन इस साल बीमारी की वजह से वो हिस्सा नहीं ले पाए थे और उसी की वजह से वो निराश, दुखी और मूडलेस बैठे थे। और ये बात वहां पर आए उनके पिताजी ने नोटिस की। वो लंबी चौड़ी स्पीच दिए बगैर थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे और फिर बिल्कुल शांति से, प्यार से उन्हें समझाते हुए ये गोल्डन वाक्य कहा कि देखो बेटे, अपने मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। ये प्रचलित और पॉपुलर वाक्य, सेंटेंस जो बिल्कुल ही सिंपली तरीके से, सरलता से कहा गया था, उसकी गहराई को समझना चाहिए, क्योंकि महज 14 साल की उम्र के बच्चे को वेद ग्रंथों की बातें और कठिन भाषा में उपदेश तो नहीं दिया जाता, लेकिन वही बात जो हमारे पवित्र ग्रंथ और महान ग्रंथ गीता जी में कहा गया है, हरिवंश राय जी ने एक सिंपल सेंटेंस में कह दिया। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, गीता जी में सबसे ज्यादा जोर देके कहा गया है कि निष्काम कर्म करो, मतलब कि पूरी लगन से, मेहनत से कर्म करो, पर उसके फल को तुम मुझ पर यानी ईश्वर पे छोड़ दो। और यही बात अमित सर के फादर ने बताई कि मन की हो, मतलब कि जब तुम अपना कोई भी काम पूरी लगन से, मेहनत से करो और वो हो जाए तो अच्छा है, पर किसी वजह से वो ना हो पाए तो उसे ईश्वर की इच्छा समझो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा बेहतर सोचा है। तो अगर वो ना हो तो और भी अच्छा। यही बात सैकड़ों सालों से राजाओं की कहानियों में, अकबर बिरबल की कहानियों में हम सुनते आ रहे हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, भगवान करेंगे तो अपने भले के लिए। कुछ बातों को हम जितना जल्दी समझ ले, जितनी जल्दी अपना ले, उतनी ही जल्दी हमारी जिंदगी सफलता की राह पर, सक्सेस की राह पर चल पड़ती है। अमिताभ सर को कहा गया ये एक वाक्य हमारी जिंदगी के अंधेरों में मशाल की तरह काम करेगा, हमें निराश नहीं होने देगा, हम अगर उसकी गहराई को समझ ले तो। देखिए, हमें जो भी काम करना है वो सक्सेसफुल होने के इरादे से, पूरी लगन से, मेहनत से, तैयारी के साथ करना है ताकि हम सफल हो जाए। एक बार, 2, 3, 4 बार ट्राई करो, पर उसके बाद भी अगर सफल नहीं हुए तो उसे ईश्वर पर छोड़ो, समझो प्रभु ने कुछ और अच्छा इंतजाम किया है। ये थिंकिंग पैटर्न हमें चिंता, निराशा, फ्रस्ट्रेशन से बचा लेगा। इतना पावर पैक्ड, हमेशा मोटिवेट करते रहने वाला गोल्डन सेंटेंस हम सब आम जनता के साथ शेयर करने के लिए बच्चन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।